तो दोस्तों मैं आज एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आपके पास हाज़िर हुआ हूँ। ये वीडियो जो है ये है साउंड सिस्टम के रिलेटेड। तो इसमें यह है कि जो लोग नए आते हैं इस फील्ड में उनके लिए ये वीडियो है, गौर से सुने हैं। और जो लोग पुराने भी हैं जो 2-4-6 महीने से इस फील्ड में हैं उन लोगों के लिए असल में ये वीडियो बनाने का ये मकसद था कि जो लोग नए इस कारोबार में आते हैं उनको तो कुछ अरसे तक पता ही नहीं चलता कि यार इसमें जो ये फील्ड है ये स्टार्ट कैसे होती है, इसमें इन्वेस्ट कितनी होती है, वो उनको चाहिए क्या होता है और ख़रीद कुछ लेते हैं। तो ये उन लोगों के लिए है। तो दोस्तों ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको एक रिक्वेस्ट करते हैं कि यार हमारी वीडियो को लाइक किया करें और साथ में कमेंट्स भी किया करें। जो लोग चैनल पे नए आते हैं वो सब्सक्राइब कर दिया करें। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस कारोबार का ये होता है कि ये बहुत अच्छा काम है। ये तो एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एरिया है जो वो कौन सा एरिया है, उस एरिया की जो आबादी है वो किस तरह की है और वहाँ पे काम किस तरह है और वहाँ पे साउंड मार्केट कैसी है। तो ये उस पर डिपेंड करता है। वरना जो हमारा इलाका जहाँ पे हम रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में साउंड सिस्टम का काम बहुत अच्छा है। ये मैं आपको कभी नहीं कहूँगा कि हमारा काम अच्छा है तो आपका भी अच्छा होगा। ये आपने खुद अपने एरिया का सारा वो देखना है, आबादी कैसी है, वहाँ के लोग कैसे हैं, मुस्लिम कौन से हैं और वहाँ पे जो कौन सी कम्युनिटी ज़्यादा रहती है, सुन्नी कम्युनिटी रहती है, शिया कम्युनिटी रहती है। अलबत्ता जो अगर सुन्नी रहते हैं तो भी, शिया रहते हैं तो भी, ये साउंड का काम तकरीबन पूरे मुल्क में चलता रहता है। इसका कोई इशू नहीं होता है। बाज़ जगह पे ज़्यादा होता है, बाज़ जगह पे कम होता है, बाज़ महीनों में ज़्यादा चलता है, बाज़ महीनों में कम हो जाता है। तो इसका कोई इशू नहीं होता। ये पार्ट टाइम जॉब इसको रखें। आपने जो कारोबार करना है ना वो कारोबार आपने दूसरा करना है, इसमें ये पार्ट टाइम रखें। ये पार्ट टाइम का क्या होता है कि जैसे हमारी जो इनकम है वो उसमें डबल हो जाती है। कि अगर हम देखो मेरी जो यहाँ पे जो मेरी साउंड सिस्टम की दुकान है, मेरा जो काम है वो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस साउंड सेल एंड परचेज का काम करता हूँ, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो मेरा काम है वो साउंड सिस्टम का है। 2011 से हमने साउंड की फील्ड में आए थे अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त हमने 2011 में 4.5 लाख की इन्वेस्ट की थी, जो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इन्वेस्ट बढ़ी है। कम से कम हमने करोड़ों रुपए पे कमाए। तो आज भी हमारा साउंड सिस्टम बहुत अच्छे कंडीशन में है और हमने मजीद इसके अंदर इन्वेस्ट भी की हुई है। बहुत अच्छा कारोबार है हमारा। महीने का हम 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया आराम से कमा लेते हैं इसके अंदर। तो ये हमारे लिए तो बहुत अच्छी फील्ड है। तो आप लोगों के लिए भी दुआ करते हैं कि ये फील्ड अच्छी हो। आपके एरिया जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले करना यह है कि आपने ये देखना है कि आपने मशीन कौन सी लेनी है। तो मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि अगर आपके पास इन्वेस्ट है 4 लाख से 4.5 तो 5 लाख रुपए अगर आपके पास इन्वेस्ट है तो आप एक जेन्युइन 800 मशीन ले लें। नात ख़वानी का अगर काम है, मजलिस का काम करना है या आपने जो भी काम करना है 800 एक आप ले लें जेन्युइन। और साथ में आपने स्पीकरों के 2 पेयर या 3 पेयर ले लें, ठीक है। अब इसके अंदर ये होता है कि अगर आपके पास इन्वेस्ट कम है तो आपने ये करना है कि आपने एक मशीन का मिसाल देते हैं कि अगर आपके पास पैसे कम है, एक आप के ऑडियो मशीन ले देते हैं। के ऑडियो मशीन के अंदर भी 2 मशीनें आती हैं। एक आती है 2 स्पीकर चलाने वाली जिसकी पावर होती है 800 वाट की और एक होती है 1600 वाट की। अगर आपने स्पीकर 2 लेने हैं तो फिर आपने ले लेनी है कौन सी, ये 2 800 वाट की। अगर आपके पास से मशीन है जो 1600 वाट की है तो आपने 4 स्पीकर लेने हैं तो फिर 1600 वाट की आपने मशीन ले लेनी है। तो बेहतर यही है कि आप 1600 वाट ही ले लें। उसके बाद अगर आप स्पीकर 2 लेते हैं फिर उसके बाद आपने 4 भी तो करने हैं, 4 भी करने हैं, उसमें उसी पे चलाएं। फिर आगे जाके आपको उसके बाद तो आपके पास से ऑप्शन ही रहता, आपको पावर खरीदनी पड़ेगी। तो आप जब पावर खरीदेंगे तो उसके ऊपर आपने फिर पावर को भी देखना पड़ेगा। उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आपको पावर कौन सी लेनी चाहिए। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो आज की वीडियो है वो इस बारे में है कि आपने जो मशीन लेनी है, अगर के ऑडियो मशीन लेते हैं तो फिर आपने वो 1600 वाट की ही की ऑडियो मशीन लेनी है जो 12 चैनल वाली होती है या 8 चैनल वाली। उसमें भी पावर की भी कैपेसिटी आती है, 8 ट्रांजिस्टर वाली, 16 ट्रांजिस्टर वाली, 12 ट्रांजिस्टर वाली। तो ये पावर के ऊपर होता है। दूसरा जो स्टेप आता है वो आता है आपके स्पीकर कौन से हैं, आपने स्पीकर कौन सा खरीदना है। तो दोस्तों मैं आपको यही बताऊंगा, यही मशवरा देता हूं
क्योंकि मुझे तकरीबन 11-12 साल 13 साल हो गए हैं इस फील्ड के अंदर, इसलिए थोड़ा सा मुझे तजर्बा हो चुका है। काफ़ी पैसा नुकसान करने के बाद इस नतीजे पर जो साउंड वाले हैं, बड़े साउंड वाले, जो पुराने साउंड वाले बैठे हुए हैं, वो लोगों ने और हम लोगों ने ये चीज़ इस कैपेसिटी पे हम इस बात पे आ गए हैं कि जो हमारा साउंड है, हमने जो पैसा ज़ाया किया है अब आप लोग ना ज़ाया करो। जो लोग 600 वाट का स्पीकर इस्तेमाल करते हैं, वो 600 वाट का स्पीकर जो है वो नात ख्वानी के लिए बेस्ट नहीं है। नात ख्वानी के लिए और महफिल मिलाद के लिए और साउंड के लिए सबसे बेस्ट अगर ऑप्शन है तो वो है 300 वाट का स्पीकर। 300 वाट से ऊपर मत जाएं आप, ठीक है। जैसे आप 300 वाट से आप 600 वाट का स्पीकर ले लेते हैं, 500 वाट का स्पीकर ले लेते हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि आप उससे तंग हो जाएंगे, तो आप उसको निकाल के फिर आपको फिर स्पीकर 300 वाट के डालने पड़ेंगे, जिसका आपको कोई फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि जब भी आप स्पीकर खरीदें नात ख्वानी के लिए, महफिल मिलाद के लिए, तो 300 वाट का ही स्पीकर खरीदें। 300 वाट का स्पीकर बहुत बेस्ट होता है नात ख्वानी के लिए। अगर आपका काम साथ में डीजे का भी है तो आप भी 300 वाट का स्पीकर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जो डीजे का काम लोग करते हैं या करना चाहते हैं साथ में, तो या खाली ही डीजे का काम करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए यह है कि अगर आप सिर्फ डीजे का काम करना चाहते हैं तो फिर आपको जो सेट है वो डीजे का बनाना पड़ेगा। डीजे के सेट के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि जो स्पीकर हैं वो BM का स्पीकर, बेस वाले स्पीकर बनाने पड़ेंगे और साथ में उसके एम्प खरीदना पड़ेगा, साथ मशीन लगानी पड़ेगी। लेकिन आपका जो सेटअप है वो एम्प पे चलेगा, बहुत खूबसूरत जो है ना बेस बनाता है, क्वालिटी बनाता है, तो वो पावर मशीन एम्प बनाता है। तो ये जो मैं आज की वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो महफिल मिलाद का काम करते हैं। महफिल मिलाद के अंदर दोस्तों 300 वाट का स्पीकर ही बेस्ट है। अब बात आ जाती है स्पीकर कौन सा होना चाहिए। तो स्पीकर इसके अंदर जो होते हैं वो P ऑडियो जो होता है स्पीकर, वो ब्लू मास्टर भी होता है, वो भी अच्छा स्पीकर है, लेकिन तो अच्छी क्वालिटी, अच्छी कंपनी का, सॉरी अच्छी ये चाइना वाला ना हो, कॉपी ना हो। ब्लू मास्टर स्पीकर भी अच्छा है और इसके अंदर एक मिड बेस होता है, एक हाई बेस होता है और स्पीकर सभी ही अच्छे हैं। P ऑडियो का एक जेन्युइन P ऑडियो मेड इन थाईलैंड आता है, वो स्पीकर बहुत अच्छा है। तकरीबन वो 60,000 का, 55 और 60,000 के अंदर का एक पेयर आता है जो ओरिजिनल स्पीकर है, बहुत अच्छी क्वालिटी में जो जेन्युइन स्पीकर आते हैं, वो बहुत अच्छा है। वो बेस भी उसकी अच्छी होती है, वोकल भी अच्छी है उसकी, बहुत अच्छा स्पीकर है। तो मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगा कि आपने जब स्पीकर खरीदना है तो 300 वाट का ही खरीदना है, चाहे वो P ऑडियो ब्लू मास्टर हो या वो हो P ऑडियो जो E सीरीज में आजकल नया आता है। वो स्पीकर बहुत अच्छा होता है, क्वालिटी में भी बहुत अच्छे होते हैं स्पीकर। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही मकसद था, यही मतलब था कि आपको मैं ये बताऊं कि स्पीकर साउंड की फील्ड में आपको स्पीकर सिर्फ 300 वाट का ही इस्तेमाल करना चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे ऊपर आप जाएंगे वॉइस क्वालिटी खराब होगी, आपके पास बैकअप, पीछे मशीन का बैकअप नहीं है। आप जैसे ऊपर जाएंगे, जैसे मिसाल देता हूँ, आपने मशीन ली है 800 वाट, आपने 600 वाट के 2 स्पीकर बॉक्स में डाल दिए हैं, अब 1200 वाट हो गया, आपकी मशीन है 800 वाट की। बताएं आप कि ये कैसे सेटअप चलेगा? ठीक है, वो तो चलाएगी मशीन, बड़ी मुश्किल से चलती रहेगी वो, लेकिन उसमें मशीन का भी नुकसान होगा और जो नातख्वानी की पढ़ने वाले, ये महफिल वाले, उनकी भी क्वालिटी खराब होगी, आपका साउंड का नाम भी खराब होगा क्योंकि वॉइस क्वालिटी नहीं होगी। तो इसके लिए मैं आप लोगों को यही मशवरा देता हूँ कि अगर आपने ये काम नया शुरू करना है और आपको ये बजाय इसके कि आप नुकसान करें अपना, तो नुकसान की तरफ मत जाए। आपने 300 वाट का ही स्पीकर खरीदना है, जो बेस्ट ऑप्शन है। आज अगर आप 300 वाट का स्पीकर खरीदेंगे, 10 साल के बाद भी आपको इल्म होगा कि मुझे बेस्ट मेरे लिए ऑप्शन 300 वाट का ही है। 600 वाट का, क्योंकि मैं बहुत नुकसान कर चुका हूँ, मेरे पास 1000 वाट के स्पीकर भी हैं, मेरे पास 600 वाट के स्पीकर भी हैं, ठीक है। लेकिन ये सब स्पीकर हम इस्तेमाल करके, आज मेरे पास, मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास मैंने बॉक्स में से निकाल के मैंने बाहर साइड पे रखे हुए हैं, इसलिए कि 600 वाट का स्पीकर जो है ये स्पीकर सही नहीं होता नात ख्वानी के लिए, ठीक है। ये स्पीकर होते हैं जिन लोगों के पास पावरें बड़ी होती हैं,
या उनके पास कैपेसिटी पीछे मशीनें बहुत ज़्यादा लगी होती हैं, उनके पास बिजली का बैकअप बहुत अच्छा होता है उनके लिए, और डीजे का काम करते हैं, डीजे पे चलते हैं ये स्पीकर, तो उनके लिए होता है। पीछे एम्प बड़े बड़े लगे होते हैं, तो ये स्पीकर उनके लिए होते हैं। हमारे नात खानों के लिए, नात खानी के लिए, महफिल मिलाद के लिए, मजालिस के लिए ये स्पीकर सही नहीं है। स्पीकर आपको पी ऑडियो ब्लू मास्टर खरीद लेना चाहिए, या आपको पी ऑडियो थाईलैंड का खरीद लेना चाहिए, या फिर आपको स्पीकर जो JBL के स्पीकर, बहुत प्यारे स्पीकर आते हैं JBL के, वो आपको 300 वाट के खरीद लेने चाहिए। तो ये स्पीकर कोई भी हो 300 वाट से ऊपर का ना हो, तो वो आपको स्पीकर आपकी हर मशीन पे लग जाएगा, हर एम्प पे लगेगा, और आपके स्पीकर भी ज्यादा लगेंगे, आपका खर्चा भी कम होगा, और आपके प्रोग्राम भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो ये आज की वीडियो में बनाने का यही मकसद था, आप लोगों को इंफॉर्मेशन देने का। तो वीडियो हमारी जो देखी है आपने, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, कमेंट्स भी कर दें। तो अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आती तो भी मैसेज करके बता सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे इंशाल्लाह। मेरा पर्सनल नंबर है, मैं वो भी ऐड कर दूंगा, आप मुझे पर्सनल पे आकर भी मुझे रब्ता कर सकते हैं, जो चीज़ की मुश्किल है वो आपको बता सकते हैं। मेरे चैनल पे जाएं, जो मेरा असलन साउंड सिस्टम निकाल इस नाम से मेरा चैनल है, उस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। उस पर वीडियो आती रहती हैं, पुरानी वीडियो भी चढ़ी हैं, पिंग पंग कैसे चलता है, डेल्टा फैक्स कैसे चलता है। और इसके बाद अगर आपको फिर भी किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप मुझे रब्ता कर सकते हैं, हम आप हर वक्त आपके लिए हाजिर होते हैं। तो दुआ कीजिए हमारे लिए भी और अपना भी ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।